हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षा परीक्षा। आज की इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 11 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे सेट करके लेके आए हैं। आपकी जितने भी आने वाले एग्जाम हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, बिहार दरोगा, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, जितने भी रिलेटेड एग्ज़ाम आने वाले हैं अभी, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? तो इसका ऑप्शन है यहाँ पे 10 अप्रैल 1946, 6 जून 1946, 25 जून 1946 या 22 जुलाई 1946। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है 6 जून 1946। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था। कब पहुंचा था? 24 मार्च 1946 को भारत तो पहुंचा था। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को 6 जून 1946 को तथा कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार किया था। याद रखिएगा, मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को किया था और कांग्रेस ने कब स्वीकार किया था? आपका 25 जून 1946 को। याद रखिएगा, 25 जून 1946। ठीक है, याद रहेगा। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास वीएस स्मिथ, जॉन मिल्टन, जीसी हिल्टन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, जीसी हिल्टन। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश जीसी हिल्टन था। इनको फांसी की सजा कब सुनाई गई थी? 23 मार्च को। कब सुनाई गई थी? 23 मार्च 1931 को। याद रखिएगा, 23 मार्च 1931 को हम शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं प्रतिवर्ष। और लाहौर के जेल में भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी, ये भी याद रखिएगा। कौन से जेल में? लाहौर के जेल में दी गई थी। आगे है क्वेश्चन आपका, आग का आविष्कार किस काल के दौरान हुआ था? तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल या फिर मध्य पाषाण काल। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी, पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था, जबकि पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। याद रखिएगा, नव पाषाण काल में क्या हुआ था? पहिए का आविष्कार हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? देखिए, कांस्य मूर्ति, नर्तकी की कांस्य मूर्ति कौन से स्थान से प्राप्त हुई है? आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या धोलावीरा। तो जो इसमें से करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तकी की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई थी, जबकि जुते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगा से मिलता है। याद रखिएगा, कालीबंगा से क्या मिलता है? जुते हुए खेत का प्रमाण मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक किसके दरबार में रहते थे? देखिए, प्रसिद्ध जो राजवैद्य हैं जीवक, वो किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन है आपके पास बिंबिसार, अजातशत्रु, बिंदुसार या कालाशोक। यहाँ पे कालाशोक होगा। ठीक है, तो जो इनमें से करेक्ट आंसर होगा वह क्या है बताइए आप लोग। तो इसमें से जो ऑप्शन करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार। प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक जो हैं बिंबिसार के दरबार में रहते थे। इन्होंने महात्मा बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार ने करीब 52 वर्ष तक मगध पर शासन किया था। ठीक है, 52 वर्ष तक मगध पर शासन किया था बिंबिसार ने। इसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाई थी। बिंबिसार ने राजगृह को क्या बनाया था? अपनी राजधानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे 1938, 1948, 1951 या 1967। तो जिनमें से करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट आंसर है, 1938। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 ईस्वी में हुआ था। किनके द्वारा हुआ था? इनकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखिएगा, अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, पंडित
जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? दुर्गापुर इस्पात कारखाना की जो स्थापना हुई थी वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए है प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो जिनमें से करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर होगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 1959 में किया गया था। याद रखिएगा, 1959 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना की गई थी। इस योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 तक रहा था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद या दिल्ली। तो जिनमें से करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। हैदराबाद है जो करेक्ट आंसर होगा। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय हैदराबाद में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में। याद रखिएगा, 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? देखिए, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण बताना है, इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन है यहाँ पे निगम कर, संपत्ति कर, सीमा शुल्क कर या ये सभी। तो जो इनमें से करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट आंसर होगा, सीमा शुल्क कर। सीमा शुल्क, उत्पाद कर, बिक्री कर तथा सेवा कर। इसके अलावा देखिए, सीमा शुल्क के अलावा आपका बिक्री कर, ठीक है, उत्पाद कर और सेवा कर, ये सभी अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। जबकि आयकर, निगम कर, उपहार कर आदि प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है यहाँ पे एडम स्मिथ, मार्शल, किन्स, रॉबिन्स। तो जिनमें से करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर होगा, मार्शल। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक मार्शल हैं। जबकि एक चीज़ और हम आपको यहाँ पे बता दें कि वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ की पुस्तक क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन, जो कि सारे एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। याद रखिएगा आप सभी क्वेश्चंस को, और ऐसी ही और वीडियो की जानकारी के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।